प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में प्रियों, आप सबको एक और बार परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मेरा नमस्कार। और आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे और जितना ज़्यादा हम परमेश्वर के अनुग्रह में, उसकी सच्चाई में आगे बढ़ते हैं, उतना ज़्यादा हमारे अंदर उसकी रोशनी प्रवाहित होती है। आप और मैं यीशु मसीह का बीज हैं। आज हम इस बीज के बारे में सीखने जा रहे हैं जो आपके अंदर है। यदि हम आम का फल खाना चाहते तो हमें आम का बीज बोना पड़ेगा। यदि हम टमाटर खाना चाहते हैं तो हमें टमाटर का बीज बोना पड़ेगा। यदि हम आम चाहते हैं और अगर टमाटर का बीज बोएं तो हमें आम का फल कभी नहीं मिलेगा। सिंपल, ये बिल्कुल साधारण है। अगर हम जो फसल चाहते हैं उसके हिसाब से हमें उसका बीज लगाना पड़ेगा। आज यदि आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें दिख रही हैं जहां पर आप उस फसल से आनंदित नहीं है, तो बस एक चीज करने की जरूरत है, उस बीज को बदलने की जरूरत है। बीज में सामर्थ्य, बीज के अंदर जीवन होता है और हर एक बीज अपने वृक्ष के अनुसार ही फल लाता है। सेब का बीज सेब का फल लाएगा। यदि हम टमाटर लगाते तो टमाटर ही उगेगा। उसके अलावा हम टमाटर लगा करके धान की खेती नहीं कर सकते, क्योंकि बीज, हर एक बीज अपने अनुसार वह वृक्ष को उत्पन्न करता है। अब देखते हैं कि आपके अंदर कौन सा बीज है। मेरे साथ पहला पत्रस, उसका पहला अध्याय, उसका 21वां 22वां पद और 23वां पद हम पढ़ेंगे। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। आप और मैं यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमारा उद्धार होता है। हमने देखा कि यीशु मसीह, यहां पर लिखा है, यीशु मसीह परमेश्वर के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया। यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पिता ने यीशु मसीह को जिलाया। इसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ। हम आगे देखते हैं, अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। यानी कि सत्य को मानने से आप पवित्र बन जाते हैं और ये सत्य आज हम सीख रहे हैं। उसका 23वां पद कहता है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म प्राप्त किया। हम देखते हैं कि आपका जो नया जन्म हुआ, यीशु मसीह के सुसमाचार को ग्रहण करने से हुआ और यीशु मसीह को आपके अंदर आने के द्वारा हुआ। ये जो यीशु मसीह है, ये परमेश्वर का बीज है। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने, पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने अपने इकलौते पुत्र को, यीशु मसीह को हमारे लिए मानव बन करके हमारे बीच में, मानव बना करके हमारे बीच में भेजा। और हम देखते हैं कि ये जो सुसमाचार है, यीशु मसीह का सुसमाचार, यीशु मसीह आपके अंदर आ गए हैं, यीशु मसीह हमारे अंदर आ गए हैं और यीशु मसीह ने हमारे अंदर अपने द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को ले आया है। यह सुसमाचार हमें छुटकारा देता है। सो यहां पर हमने देखा कि हमारा नया जन्म यीशु मसीह रूपी बीज के द्वारा हुआ। यीशु मसीह का सुसमाचार जब हम सुनते हैं और उसके वचन को जब हम ध्यान देते, यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर आ जाता है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो यीशु मसीह का जो वचन है, यीशु मसीह
जो कि परमेश्वर का वचन है, वह हमारे अंदर एक बीज के समान है। और यहां पर लिखा है इस बीज के चलते, ये जो अविनाशी बीज है उसके द्वारा हमारा नया जन्म हुआ। तो आपके अंदर यीशु मसीह का बीज प्रस्तुत है, उपस्थित है। यीशु मसीह का बीज आपके अंदर है, और यह बीज जो आपके अंदर है वह धार्मिकता का जो फसल आपके अंदर उत्पन्न करता है। जैसा हमने देखा कि यदि हम जब टमाटर लगाते हैं तो टमाटर उगता है, जब हम आम का पौधा लगाते हैं, आम का बीज बोते हैं, तो आम का फल हमें खाने को मिलता है। उसी प्रकार परमेश्वर ने क्या किया, मानव जाति के अंदर अपने इकलौते पुत्र का बीज बोया। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि जब एक बीज जब जमीन में गिरता है और मर जाता है तो क्या हो जाता है, उसकी मृत्यु से जो पौधा उगता है उसके द्वारा काफी अनगिनत फल उस बीज के द्वारा उत्पन्न होते हैं। वैसा ही परमेश्वर ने किया, हमारे अंधकार में उसने अपने पुत्र को बोया। यीशु मसीह ने उस क्रूस के मृत्यु के द्वारा हमारे अंदर प्रवेश किया और हमारे अंधकार में अपनी ज्योति को लेकर के आया, और जैसे वह जी उठा, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने, पिता ने अपने लिए लाखों अनगिनत बेटे बेटियों का जो फसल है उसे प्राप्त हुआ। इसलिए हम देखते हैं कि हमारा जो नया जन्म यीशु मसीह के बीज के द्वारा, और यीशु मसीह का जो बीज आपके अंदर है, इसलिए इस बीज के द्वारा आने वाले जो लाभ है उनको हम देखेंगे और यह जानेंगे कि यह आपके अंदर उत्पन्न है। हालेलुया। ये जो सुसमाचार जब हम सुनते हैं तो आपके अंदर खुशी आना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर यीशु मसीह है और यीशु मसीह का बीज आपके अंदर अपनी धार्मिकता को, अपने गुणों को वह प्रकट कर रहा है और उत्पन्न कर रहा है। मेरे साथ निकालेंगे पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसका पहला पद। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसका पहला पद ऐसा कहता है कि जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। देखिए यहां पर लिखा है कि जब आपने विश्वास किया कि यीशु ही मसीह है, यानी कि यीशु मसीह परमेश्वर के द्वारा नियुक्त, अभिषिक्त परमेश्वर का बेटा, जो केवल आपको, वही है जो केवल आपको पाप से छुटकारा दे सकता है। जब इस बात को आपने विश्वास किया, आपका जो जन्म हुआ वह परमेश्वर के द्वारा हुआ। जो कोई भी यीशु मसीह है करके जो विश्वास करता है, उसके अंदर परमेश्वर का जीवन व्याप्त होता है और वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, इसलिए आज आप यह वचन सुन रहे हैं। यीशु मसीह परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया अभिषिक्त, जो कि जिसने पाप के बंधन को तोड़ दिया और मृत्यु की रस्सियों को उसने गिरा दिया ताकि आपके अंदर उसका जीवन आए। जब आप इस बात को विश्वास करते तो आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए। आपकी उत्पत्ति परमेश्वर से हुई है। यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 12वें पद में लिखा है कि जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया उसे परमेश्वर ने अपने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया। और ये जो आपका जो नया जन्म हुआ वह आपके माता पिता से हुए जन्म से काफी अलग है, क्योंकि ये जो आपका जन्म हुआ यह परमेश्वर की ओर से हुआ, उसकी इच्छा के अनुसार से हुआ, क्योंकि उसने आपको चुना और उसने आपको उत्पन्न किया
यीशु मसीह के द्वारा आप नई सृष्टि बन गए। तो आप किसके द्वारा पैदा हुए हैं? यीशु मसीह के द्वारा। आप एक नई सृष्टि हैं और यीशु मसीह का बीज आपके अंदर है। हालेलुया। और इस बीज को, इस यीशु मसीह के जीवन को आपके अंदर से कोई भी अलग नहीं कर सकता। आइए हम आगे देखते हैं कि इस बीज के द्वारा क्या और उत्पन्न होता है आपके अंदर। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 9वां पद। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 9वां पद इस प्रकार से लिखा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा यह बीज क्या है? परमेश्वर का है। हालेलुया। देखिए यहां पर 8वें पद को मैं एक और बार 8वें पद से पढ़ता हूं ताकि आपको और समझ में आ जाए। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। शैतान पहले से, आदि से वो क्या करते आया है? पाप करते आया। लेकिन एक समय था जहां पर हम शैतान का होने के नाते हम क्या करते थे? पाप करते थे, क्योंकि हम शैतान के अधीनता में थे। यहां पर लिखा है हम शैतान की ओर से थे, लेकिन यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ ताकि शैतान के हर कामों का क्या करे? नाश करे। और यीशु मसीह ने शैतान के कामों को नाश कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। और यहां पर लिखा है अब हम परमेश्वर के द्वारा जन्मे हैं। जब आपने यीशु मसीह का सुसमाचार सुना और उसे ग्रहण किया, आपका नया जन्म हुआ। और यहां पर लिखा है परमेश्वर का बीज आपके अंदर बना रहता है। यह सुसमाचार कितना पावरफुल है ना, कि यीशु मसीह का बीज आपके अंदर बना रहता है। कई बार हम देखते हैं कि जो विश्वासी जीवन का जो संघर्ष, काफी जो मसीही हैं इस संघर्ष से उलझे हुए हैं कि कैसे भी मुझे क्या करना है? एक पाप रहित जीवन जीना बस। और वह उसी के उस संघर्ष में क्या करते? पूरा जिंदगी निकाल देते। कैसे भी आज मुझे पवित्र रहना, कैसे भी आज पाप नहीं करूं बस। क्या आप सोचते हैं कि मसीह जीवन का जो मुख्य जो एम है क्या यही है? यीशु मसीह ने हमारे लिए जो किया वह काफी बड़ा है। देखिए जब इस्राएली लोगों को मिस्र की गुलामी से जब परमेश्वर ने निकालने के लिए जब मूसा को भेजा, उसने कहा कि मैं तुम्हें मिस्र की गुलामी से बाहर लेके आऊंगा। और कहां लेके जाऊंगा? कनान देश में लेके जाऊंगा, जहां पर मधु और दूध बहते हैं, जहां पर आपको मैं एक अपने लिए एक ऐसी प्रजा बनाऊंगा जहां पर आप राजा और महायाजक का समूह बन के मेरे साथ रहोगे। लेकिन क्या हुआ? जब मिस्र से इजरायली लोग निकले, वह मिस्र से तो निकले लेकिन उनके जीवन में क्या है? हमेशा जब भी कोई भी परीक्षा आई वो हमेशा क्या करना चाहते थे? वापस मिस्र की ओर जाना चाहते थे। तो उनके जीवन का जो गोल था वह क्या था? कि बस मिस्र से निकलना है। लेकिन उनका जो फोकस कनान देश की ओर नहीं रह पाया। इसलिए हम देखते हैं कि जो वह पीढ़ी थी जो मूसा के साथ बाहर निकली थी, वे सब के सब जंगल में मर गए, क्योंकि उनके अंदर वो पर्पस नहीं था, वो मकसद नहीं था कि हमें आगे जाना है। हालेलुया। मैं आपको एक सुसमाचार बता दूं कि यीशु मसीह ने आपको पाप में जीवन से मुक्त किया है ताकि आप परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचें। परमेश्वर के राज्य में आपका जो बुलाहट है वो बड़ा है और परमेश्वर चाहते हैं कि आप बड़े बड़े कामों को करें। यदि आप यह सोचते हैं कि मेरा जीवन का एक ही लक्ष्य है, बस
पाप ना करूं और बस पवित्र रहूं और कैसे भी स्वर्ग पहुंच जाऊं, ये बहुत ही छोटा गोल है, छोटा लक्ष्य है। परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरी सोच है तेरे प्रति वो बड़ी है। इसलिए आज हमें जानना है कि यहां पर परमेश्वर का वचन लिखा है कि पाप जो करता है वो शैतान से, लेकिन यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ ताकि शैतान के हर कामों को नाश करे। तो आप बताइए, क्या उसने शैतान के कामों को नाश किया कि नहीं? बिल्कुल सही, उसने उसके कामों को नाश कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह ने कहा सब कुछ पूरा हो गया। और यहां पर लिखा है अब आप किसके द्वारा उत्पन्न हुए? परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हो गए हैं। और यह यीशु मसीह का ये जो बीज आपके अंदर है यह बना रहता है। और इससे क्या होता है? परमेश्वर का वचन कहता है जिसके अंदर परमेश्वर का बीज है वह पाप नहीं कर सकता, वह पाप में बना नहीं रह सकता। हालेलुया। ये जो सत्य जब मुझे पता चला ना, मेरा जिंदगी बदल गया। क्योंकि जब मैं बढ़ रहा था और जब मैं पाप में फंस गया था, मैंने यही सुना था कि अब परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है, परमेश्वर का बीज आपके अंदर नहीं है, आप एक ऐसे संघर्ष में, कन्फेस करो बाहर आओ, कन्फेस करो बाहर आओ, पवित्रताई से जीवन जियो। अपन कितना ट्राई करेंगे? जितना ट्राई करो आप उतना गिरते जाते हैं। लेकिन जब मुझे यह पता चला कि नहीं, मेरे अंदर अब शैतान का बीज नहीं है, अब मेरे अंदर पाप का बीज नहीं है, अब मैं पाप की मजदूरी या फिर पाप का फसल नहीं काटूंगा, क्योंकि मेरे अंदर अब किसका बीज आ गया है? यीशु मसीह का बीज आ गया। हालेलुया। अब मैं पाप नहीं करूंगा, अब मैं पाप नहीं कर सकता। देखिए, एक आम के फल से अगर आप बोलेंगे कि आप मेरे लिए टमाटर पैदा करो, तो क्या आपके लिए वो टमाटर पैदा कर सकता है? नहीं। तो वो बोलेगा मैं तो क्या हूं? आम का बीज हूं, मैं केवल क्या लेके आऊंगा? आम का फल लेके आऊंगा। देखिए, एक समय था जब हमारे अंदर किसका बीज था? शैतान का बीज था। लेकिन यीशु मसीह ने उस शैतान के बीज को नष्ट कर दिया और आज क्या किया? हमारे अंदर अपने आप को ले आया। इसके चलते आज आप और मैं बाय डिफॉल्ट किसका फल लेके आएंगे? यीशु मसीह का। जितना ज्यादा हम इस बात को मनन करेंगे, इस सत्य को स्वीकार करेंगे, उतना ज्यादा धार्मिकता का ये जो फसल है आपके अंदर, आपके चारों ओर बहुत आयत से क्या करेगा? हार्वेस्ट को लेके आएगा। ये बहुत जरूरी है। एक ऐसी फसल जो यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न होती है। आप क्या स्ट्रगल कर रहे हैं सिन से, पाप से? मैं आपको बता दूं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। आप आईने के सामने एक बार खड़े होकर देखिए और यीशु मसीह कहता है ये जिसको तू देख रहा है आईने में, ये पता है कौन है? ये शैतान से जन्मा नहीं, परंतु किससे जन्मा है? यीशु मसीह के द्वारा जन्मा नया सृष्टि है, जिसके अंदर पाप नहीं है, जो पाप कर ही नहीं सकता। कई लोगों को ना ये चीज बिल्कुल समझ में नहीं आती। अरे नहीं, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? वचन कहता है यही सत्य है कि जिसके अंदर परमेश्वर का बीज है वह पाप नहीं कर सकता। जितना ज्यादा हम इस पर विश्वास करेंगे, ये बीज आपके अंदर धार्मिकता, पवित्रताई के फसल को उत्पन्न करेगी। हालेलुया। मैंने देखा अपने जीवन में, जब जब मैं गिरा, जब जब मैंने पाप किया, जब जब मैंने अंधकार में अपने आप को पाया, तब तब यीशु मसीह ने कहा नहीं, तू शैतान के द्वारा उत्पन्न नहीं है, तू मेरे द्वारा उत्पन्न किया, मेरा बीज तेरे अंदर है, मेरी इस रोशनी की ओर तू आंख लगा। जितना ज्यादा मैंने यीशु मसीह पर फोकस किया, उतना ज्यादा मेरा जीवन परिवर्तित हो गया। दिस वर्क्स। ये परमेश्वर का बीज जो आपके अंदर है, ये फसल को लेके आएगा ही।
ये जो परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार, परमेश्वर का वचन की यीशु मसीह जब अपने चेलों को सिखा रहे थे, वो कहते हैं कि परमेश्वर का राज एक बीज के समान है। पता है, जब उस बीज को आप बोते हो तो क्या होता है, आपको पता नहीं चलता कि कैसे उस बीज में से एक छोटा सा पौधा निकल आ गया, फिर एक पत्ती, दूसरी पत्ती, फिर टहनी, फिर क्या हो जाता है, फूल आने लगते, फिर क्या आ जाता है, फल आने लगते। ये कैसे हुआ? उस बीज के अंदर ये जीवन छुपा हुआ था। हालेलुया। ये जो परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार आप सुन रहे हैं, यीशु मसीह का जो जीवन आप स्वीकार कर रहे हैं, वो जीवन ये केवल साउंड नहीं है, ये केवल कोई अच्छा मतलब आपको ऐसे ही फेक मैसेज नहीं, इसके अंदर जीवन है, जैसा एक बीज के अंदर जीवन है। और ये आपके अंदर क्या करता है, परमेश्वर के राज्य का फसल पैदा करता है। हालेलुया। चंगाई को, छुटकारे को, एक मकसद भरे जीवन को, बहुतायत के जीवन को उत्पन्न करता है। हालेलुया। आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, केवल विश्वास करने की जरूरत है। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे तो पहला क्या हमने देखा, ये बीज आपके अंदर है और ये बीज आपके अंदर बना रहता है, तो इसलिए किसी भी बात से आपको डरने की जरूरत नहीं है कि क्या ये बीज निकल जाएगा आपके अंदर से, क्या परमेश्वर आपको ठुकरा देंगे, क्या यीशु मसीह आपको बोलेंगे अरे नहीं नहीं तू भाग। नहीं, यीशु मसीह ने आपके अंदर डेरा लगा लिया है और उसका बीज आपके अंदर बना रहता है। इस बात को बस आंख बंद करके विश्वास करिए। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा, नीति वचन उसका 11 उसका 21वां पद, ये जो हमने पहला यूहन्ना 3 और उसका 9 में पढ़ा, उसी को हम देखते कि नीति वचन में क्या लिखा है। नीति वचन उसका 11 और उसका 21 कहता है कि धर्मी का बीज छुटकारा पाएगा। उधर इस प्रकार से लिखता है, मैं दृढ़ता के साथ कहता हूं, बुरा मनुष्य निर्दोष ना ठहरेगा। ठीक है, बुरा मनुष्य निर्दोष ना ठहरेगा, परंतु धर्मी का वंश क्या किया जाएगा, बचाया जाएगा। हालेलुया। आप किसका वंश हैं? यीशु मसीह का वंश हैं। आप यीशु मसीह का बीज हैं, यीशु मसीह का वंश हैं। और यह परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी का वंश निश्चय ही बचाया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको बचा लिया है, यीशु मसीह ने आपको बचा लिया है। बचाने का मतलब, जैसे कि आप देखिए कि यदि आप सोचिए कि कोई किसी को किडनैप करके ले गया हो, ठीक है, अब कोई बच्चे को किडनैप करके कोई लोग ले गए, तो क्या हो जाता है कि उस बच्चे के अंदर क्या है, अभी डर है, भय है, कहां जा रहा है कुछ नहीं मालूम। लेकिन जब पुलिस उसका पीछा करती है और उसको बचा लेती है, तो बचाने का मतलब क्या हो जाता है, उन गंदे लोगों से उसको बचाना। और दूसरा क्या है, अपने माता पिता के पास उसको पहुंचाना। सो बचाने में जो पद है, बचाना, बुरे लोगों से बचाना, और दूसरा अपने परिवार में उनको दोबारा मिलाना। दो मतलब है। देखिए, यीशु मसीह ने आपको क्या किया, शैतान से बचाया, पाप से, मृत्यु से बचाया, और क्या किया, केवल रास्ते में छोड़ा नहीं। यदि पुलिस उस बच्चे को रास्ते में छोड़ दे तो क्या हो जाएगा, बचाना कंप्लीट नहीं हुआ। बचाने का मतलब कंप्लीट तब होता है जब आपको बुराई से बचा करके कहां लेके आना, अपने परिवार का सदस्य बनाना। यही यीशु मसीह ने किया। हालेलुया। देखिए, धर्मी का वंश बचाया जाएगा। आपको परमेश्वर ने पाप से बचाया और दूसरा अपने परिवार का हिस्सा बनाया। आप यीशु मसीह का वंश हैं और धर्मी का वंश निश्चय ही बचाया जाएगा। हालेलुया। आपके परिवार में आज मैं
छुटकारे की घोषणा करता हूं और कहता हूं कि आपका परिवार बचाया गया है, बचाया जाएगा। और यीशु के नाम से जो कोई भी आपके परिवार में जो स्ट्रगल में है, परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी का वंश, तू विश्वास करेगा, तू और तेरा घराना क्या करेगा, उद्धार पाएगा, तू जरूर बचाया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने शैतान के कामों को नष्ट कर दिया। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे और हम देखें कि ये यीशु मसीह का बीज आपके अंदर और क्या क्या उत्पन्न करता है। भजन संहिता उसका 112 और उसका 2 और 4 हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का बीज हमारे अंदर क्या कर रहा है। यहां पर लिखा है, याह की स्तुति करो, पहले पद से, भजन संहिता 112 उसका पहले से पढ़ रहा हूं। याह की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और इसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। हालेलुया। क्योंकि आपके अंदर यीशु मसीह का बीज है, ये जो भजन संहिता 112 में लिखा है, ये आपके लिए लागू हो जाता है। मेरे साथ दोहराएंगे कि मैं यीशु मसीह का बीज हूं, मेरे अंदर यीशु मसीह का बीज है और यह बीज बना रहता है, इसलिए मैं जरूर बचाया जाऊंगा। दूसरा यहां पर लिखा है कि उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। बोलिए, मैं मसीह का बीज हूं, मैं पराक्रमी हूं। आप परमेश्वर में पराक्रमी हैं। पराक्रमी का मतलब क्या हुआ? पराक्रमी का मतलब आप परमेश्वर के द्वारा बड़े बड़े कामों को करने के लिए उत्पन्न हुए। आपको परमेश्वर ने पाप से इसलिए छुटकारा दिया ताकि आप उसके राज्य के अनुसार फल लाएं। और हम देखते हैं कि परमेश्वर के राज्य में हम किस प्रकार से फल ला सकते हैं। यदि आप हिस्ट्री में देखें, यदि आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोगों को स्मरण करते हैं उनके देने के द्वारा। जैसे कि यदि आप मदर टेरेसा के बारे में यदि आप सुनते हैं तो आपको याद आएगा कि किस प्रकार से मदर टेरेसा ने अपने जीवन को दूसरों की सेवकाई के लिए लगा दिया। उन्होंने अपने जीवन को इतना ज्यादा न्यौछावर किया। भारत आई, वो कलकत्ता में उन्होंने स्लम्स में जाकर परमेश्वर की सेवकाई को चालू किया। आज वो नहीं है हमारे बीच में, लेकिन उनके जो अच्छे कामों को हम देख करके क्या करते हैं, उनको याद करते हैं। आप बड़े बड़े साइंटिस्ट को ले लीजिए, आइजैक न्यूटन, थॉमस एल्वा एडिसन, हम इनको क्यों याद करते हैं? आज उनके बारे में हम पुस्तकों में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उन्होंने जगत को कुछ दिया है अपने उपकरणों के द्वारा, अपने इन्वेंशंस के द्वारा। उन्होंने क्या किया? लोगों की जिंदगियों को अच्छा बना दिया। दूसरी तरफ हम हिटलर को भी याद करते। क्यों याद करते? क्योंकि उसने भी दिया कुछ। क्या दिया? बुराई को दिया, लोगों को मारा, लोगों को पीड़ित किया, खासकर यहूदियों को गैस चेम्बरों में डालकर उनकी हत्या की। हम हिटलर को किस लिए याद करते हैं? क्योंकि उसने बुरा दिया संसार को, इसलिए हम उसे याद करते हैं। मदर टेरेसा को क्यों याद करते? क्योंकि उसने परमेश्वर के द्वारा अच्छी चीजों को दिया। आप अपने फलों के द्वारा जाने जाते हैं। और यहां पर एक पराक्रमी का फल क्या होता है? आज परमेश्वर का बीज आपके अंदर, यीशु मसीह का बीज आपके अंदर है और यीशु मसीह का बीज आपको पराक्रमी करता है। उसके चलते आप क्या करते हैं?
उधर आगे जाकर के देखेंगे, वहां पर लिखा है आपकी संतान आशीषित है, आपके घर में धन संपत्ति रहेगी और आपका धर्म सदा बने रहेगा। और यहां पर आगे लिखा है वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी। पराक्रमी का मतलब आपको परमेश्वर धर्मी बनाता है, अनुग्रहकारी बनाता है, दयावंत और देने वाला बनाता है। आज जरूरी है कि हम भी अपने पिता परमेश्वर के द्वारा देने वाले बने। अपने टाइम को, अपने सामर्थ्य को, अपने पैसों को परमेश्वर के लिए लगाएं, लोगों की सेवा करने के लिए लगाएं, कुछ इन्वेंशंस करने के लिए बनाएं, ताकि हम उस राज्य के अनुसार फल लाएं। तब जाकर के हमारा फल क्या करेगा? लोगों के जीवन में आशीष को उत्पन्न करेगा। और आज खुशखबरी यह है कि आपके अंदर यीशु मसीह का बीज इन सब चीजों को उत्पन्न करता है। हालेलुया। That is the power of God's seed inside of you. जो पुरुष अनुग्रह करता और उद्धार देता है उसका कल्याण होता है। वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। वह तो सदा तक अटल रहेगा। धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। देखिए, आपके अंदर यीशु मसीह का बीज है और आप सदा बने रहेंगे। आपके बारे में आपकी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी बातें करेंगी, क्योंकि आपके अंदर क्या है? यीशु मसीह का बीज आपको अनुग्रहकारी बनाता है, दयावंत बनाता है, धर्मी बनाता है और आप देने वाले बन जाते हैं। हिटलर के समान बुराई करने वाले नहीं, परंतु यीशु मसीह के समान चंगाई देने वाले, लोगों के आंसुओं को पोंछने वाले, संसार को पाप से छुड़ाने वाले, लोगों के अंदर आशा और उम्मीद की किरण जगाने वाले, गरीबों और विधवाओं की सुधि लेने वाले, परमेश्वर के राज्य को बनाने वाले आप बन जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आपके ऊपर क्या है? उसकी आशीष है। क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर की आशीष है, क्योंकि यीशु मसीह का बीज आपके अंदर है, आप पराक्रमी। मेरे साथ बोले, मैं पराक्रमी हूं। मेरे साथ बोले, मेरे ऊपर परमेश्वर की आशीष है। बोलिए, मैं दयावंत हूं। मेरे साथ बोले, मैं हालेलुया धर्मी हूं, मैं अनुग्रहकारी हूं। बोलिए, मेरा स्मरण सदा तक बना रहेगा। हालेलुया। मैं अनुग्रह करने वाला और उधार देने वाला हूं। जितना हम इस बात को मनन करेंगे, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप ये जो वचन सुन रहे हैं उसको डेली उसको आप मेडिटेट करें और यीशु मसीह के उस बीज को अपने अंदर देखें। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हैं। आपके घर में अगर गमला है तो एक बीज को डाल के देखिए। टमाटर का बीज आसानी से उगता है, आप लगाइए, देखेंगे कि किस प्रकार वो टमाटर उगता है। और ये वचन को आप स्मरण करिए, पढ़िए, अरे ये इसी प्रकार, ये कौन है? यीशु मसीह का बीज मेरे अंदर है। यीशु मसीह कैसे हैं? धर्मी है। यीशु मसीह कैसे हैं? दयावंत है। यीशु मसीह कैसे अनुग्रहकारी? यीशु मसीह कैसे पराक्रमी? मैं भी वैसा ही हूं। जितना ज्यादा हम इस बीज को स्मरण करेंगे उतना ज्यादा फसल आपके अंदर उत्पन्न होगी। हालेलुया। और आपका स्मरण सदा बना रहेगा। आगे देखेंगे हम, वह बुरे समाचार से नहीं डरता। आपको डर डर के भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर यीशु मसीह का बीज है। उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। क्योंकि आप यीशु मसीह का वंश हैं, आप यहोवा पर भरोसा रखते हैं और आपके अंदर स्थिरता है। आपको लग रहा होगा कि क्या पास्टर जी आप क्या बोल रहे हैं? मैं तो बिल्कुल बेडौल, इधर से उधर, कभी इधर कभी उधर, मैं अस्थिर हूं। नहीं,
आप अपने आप को अपने बिहेवियर के द्वारा जज मत करिए, परमेश्वर के वचन के द्वारा जज करिए, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि आप स्थिर हैं। और मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि आज से आपके अंदर एक स्थिरता है कि आप इधर उधर भटकेंगे नहीं, लेकिन परमेश्वर के मार्ग में आप आगे बढ़ेंगे यीशु के नाम से। यहाँ पर चौथा पद मेरे साथ पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है कि सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। क्योंकि यीशु मसीह का जीवन आपके अंदर है, आपके अंदर क्या होगा, कोई अंधकार वास नहीं कर सकता, और आपके लिए अंधकार के बीच में ज्योति उत्पन्न होगी। क्योंकि यह बीज जो आपके अंदर है क्या उत्पन्न करता है, ज्योति को उत्पन्न करता है। और यहां पर लिखता है कि उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वह ना डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा, और उसका सींग महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। हालेलुया। ये सब आपके अंदर आ चुका है, क्योंकि यीशु मसीह का बीज आपके अंदर है, आप यीशु मसीह का वंश है। हालेलुया। आपके लिए अंधकार में ज्योति उत्पन्न हो रही है, क्योंकि आपके अंदर यीशु मसीह की धार्मिकता है। आपका सींग महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। हालेलुया। आपका सींग महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। जहां पर भी आपने शर्म को महसूस किया, जहां कहीं भी आपने अंधकार को देखा, वहां पर ज्योति आ रही है और आपका सींग महिमा से ऊंचा किया जाएगा। यह सब कैसे होगा? क्योंकि उसका बीज आपके अंदर बना रहता है और यीशु मसीह का फसल आपके अंदर आशीष को उत्पन्न कर रहा है। आइए हम प्रार्थना करें, हम दुआ करें और यीशु मसीह का धन्यवाद करें, पिता का धन्यवाद करें कि उसने हमारे अंदर यीशु मसीह के बीज को बो दिया और यह बीज हमारे अंदर बना रहता है और उसकी फसल हम जरूर काटेंगे। अब हम पाप की फसल नहीं काटेंगे, क्योंकि अब हम पाप नहीं कर सकते, क्योंकि उसका बीज हमारे अंदर बना रहता है। आप पराक्रमी हैं, आप आशीषित हैं, आप हालेलुया दयावंत हैं, आप अनुग्रह से भरे हुए हैं, आप हमेशा कल्याण की ओर आपकी नजर है। यीशु के नाम से जब मैं इन बातों को प्रचार कर रहा हूं, आपके अंदर उस बीज जो यीशु मसीह के द्वारा बोया गया है, उसके ऊपर मैं एक फसल की घोषणा करता हूं, ताकि आपके अंदर, आपके परिवार में, हर एक क्षेत्रों में इसका फसल उत्पन्न होने पाए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मैं डिक्लेयर करता हूं एक चेंज आपके अंदर, एक ऐसा बदलाव जो अंदर से उत्पन्न होता है और आप यीशु मसीह में आनंदित और आपके जीवन में ज्योति बने रहे। यीशु के नाम से मैं आपके शरीर में चंगाई की घोषणा करता हूं। यीशु मसीह के नाम से आपके मन में शांति की घोषणा करता हूं। यीशु मसीह के नाम से आपके फाइनेंस में, आपके आर्थिक स्थिति में एक परिवर्तन की घोषणा करता हूं और मैं डिक्लेयर करता हूं कि आप उधार लेने वाले नहीं, लेकिन उधार देने वाले बनेंगे। यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में उसकी ज्योति चमकने पाए, उसके बीज का फल उत्पन्न होने पाए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। यदि आप आशीषित हुए हैं और आप हमारी इस मिनिस्ट्री में अपने बीज को बोना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं, या फिर अपना दशवांश देना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि किस प्रकार से आप हमारे साथ मिनिस्ट्री में मिल जाएं, हमारा जो अकाउंट डिटेल्स इस वचन के जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, ताकि आप अपने बीज को बोएं। और मैं डिक्लेयर करता हूं कि जैसा आप इस वचन को सुन रहे हैं और आप देने में अपने हाथों को बढ़ाते हैं, आपका बीज, ये जो आप जिस प्रकार से अपने धन को, अपने मन को परमेश्वर की ओर डालते हैं, लगाते हैं, आप बहुतायत से उसका फल जरूर पाएंगे। यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अनुग्रहित करता हूं और आशीषित करता हूं। अपनी गवाहियों को आप
हमसे शेयर करना ना भूले। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीषित करे। आमीन।